तो आप एक स्किनी फैट इंडिविजुअल हो एंड आप अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, लेट मी टेल यू, आप सही जगह पर आ चुके हो। इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हो तो आपको बहुत सारी वैल्यू एंड एजुकेशन मिलने वाली है ताकि आप अपने स्किनी फैट फिजिक पे अच्छे से काम कर सको। बट एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो वीडियो है ये लंबा है, तो जो हमारे रील स्क्रॉल करने की वजह से हमारी जो अटेंशन डेफिशिएंसी बन चुकी है, अगर आपके अंदर वो है तो अभी के अभी आप इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं। बट अगर आपको वैल्यू और एजुकेशन अच्छे से चाहिए तो इस वीडियो को पूरा देखिए। आई बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, ये चीज आपको कहीं भी नहीं मिलेगी पूरे इंटरनेट पे। ऑलराइट, एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपको ये पूरा कंटेंट देख के ऐसा लगता है, दिल में ऐसा लगता है कि यार कोई नई चीज सीखने को मिली है मुझे, ये मुझे अच्छा लग रहा है, देन आई हाईली रिकमेंड यू माय हाउ टू लिव ब्लूप्रिंट कोर्स। फूड साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी, सेट पॉइंट थ्योरी के बारे में और भी डीप में हमने बात की है रिगार्डिंग विथ फिजिक एंड फूड, and how can you understand your hormones and move towards biohacking. These all the things are being discussed in my course How to Live Blueprint, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Now you can start watching the video and I hope you enjoy it. Let's go. तो सबसे पहले ये समझते हैं कि स्किनी फैट इंडिविजुअल होता क्या है, दिखता कैसे है वो। तो वो दिखता है कुछ इस तरीके की, आपके हाथ पतले हैं, आपके पांव पतले हैं, आपकी हड्डियां जो हैं वो पतली हैं, बट इन कंपैरिजन टू दैट आपके जो लव हैंडल्स हैं वो थोड़े ज्यादा निकले रहते हैं। आपका पेट जो है वो बड़ा ढीला सा, स्क्विशी सा आगे की तरफ निकला रहता है। ठीक है, आप देखते होंगे कि दो एक्सट्रीमिटीज होती होंगी। ठीक है, या तो मैं एक इंसान को देख के सीधा सीधा बोल दूं कि भाई ये मोटा है, या तो मैं एक इंसान को देख के बोल दूं ये पतला है। एक इंसान उसके बीच में आ जाता है जो कि दिखने में उतना पतला तो नहीं रहता है, बट जैसे ही वो टी शर्ट उतारता है, फैट जो है स्पेशली इस एरिया में एंड लव हैंडल्स में उसके ज्यादा रहते हैं। अब यहां पे बंदा ये सर पे हाथ रख के बैठ जाता है कि भाई मैं करूं तो करूं क्या, क्योंकि जनरली लोग बोलते हैं कि यार अगर मसल्स बिल्ड करना है तो आपको खाना ज्यादा है, आपको अच्छे से खाना है, आप बल्क पे जाओ। तो आप जैसे ही बल्क करना स्टार्ट करते हो, जो आपके फैट वाला हिस्सा है वो और ज्यादा मोटा होना स्टार्ट हो जाता है, आप और ज्यादा मोटे होने स्टार्ट हो जाते हो। ठीक है, एंड यहां से कुछ लोग क्या करते हैं, फिर जानबूझ के बहुत ज्यादा हैवी वेट्स उठाते हैं जाके जिम में, टू शो कि भले ही मैं मोटा हूं तो क्या हुआ, मैं कम से कम वेट्स तो ज्यादा उठा पा रहा हूं तुमसे, राइट। एंड ऑन द अदर साइड देयर आर एकदम पतले लोग। ठीक है, अब नहीं, ये मैं थोड़ा सा ऑफ द टॉपिक चला गया। तो या तो आप बहुत ज्यादा कैलोरीज कंज्यूम करने लग जाते हो, ठीक है, तो आप मोटे होने लग जाते हो। अगर आप बहुत कम कैलोरीज कंज्यूम करना स्टार्ट कर देते हो, ठीक है, अगर आपको बोल दिया जाता है ये कट कर ले, पहले जो तुम्हारे जो पेट वगैरह हैं, इन सारे जो लव हैंडल्स हैं इनको निकाल लो पहले, ठीक है, तो आप प्रॉपर कटिंग पे चले जाओ। वहां पे आप ये नोटिस करोगे कि यार आप बहुत ही ज्यादा कमजोर फील कर रहे हो, आप में एक स्ट्रेंथ नहीं है। ठीक है, एंड स्टिल फॉर सम ऑफ द अदर रीजन ये उतने भी लेवल तक ये कम नहीं हो जाता है। ठीक है, ये कम होता है, आपके लव हैंडल्स वगैरह श्रिंक होंगे, बट उस लेवल तक भी नहीं होंगे जहां तक आप सोच पा रहे हो। तो एग्जैक्टली करना क्या है इसमें, आइए समझते हैं। तो अब सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि सेट पॉइंट क्या होता है। ठीक है, यह है आपका सेट पॉइंट। आप इंडिविजुअल हो, ये रहा आपके थोड़े से चेस्ट पे फैट है, ये आपके पेट का फैट है, ये आपके साइड में लव हैंडल्स निकले हुए, राइट। दिस इज योर सेट पॉइंट। आपका जो गोल है दैट इज समवेयर हियर। यहां पे आपके बढ़िया चेस्ट के मसल्स हैं, बाइसेप्स वाइसेप्स हैं, एब्स वैब्स निकले हैं, एंड लेग्स के मसल्स स्ट्रांग हैं, सब कुछ एकदम फैंटास्टिक ढिंचक, राइट। ये सेट पॉइंट है, ये गोल है। अब पहले ये समझते हैं कि सेट पॉइंट का मतलब क्या होता है। सेट पॉइंट का मतलब यह होता है कि अगर मैं आपकी फिजिक को किसी भी तरीके का स्टिमुलस ना दूं इन रिगार्ड्स विद एक्सरसाइज और इन रिगार्ड्स विद अ स्पेसिफिक डाइट प्लान, तो आपकी बॉडी किस तरीके की दिखाई देती है। अगर आप, मैं और ऐसे 100 और लोगों को हम उठा लें और हम लोग नॉर्मल खाना खाएं, ठीक है, एक जैसा खाना खाएं अगर हम लोग, और एक्सरसाइज ना करें, तो क्या हम लोग एक जैसे दिखने लग जाएंगे? नहीं। तब भी कोई एक ऐसा इंडिविजुअल निकलेगा ही उसमें जिसका मसल मास थोड़ा सा ज्यादा होगा। कोई ऐसा इंडिविजुअल निकलेगा जो हम जैसे ही सेम खाना खा रहा है बट फिर भी वो थोड़े से मोटे साइड पे रहेगा। कोई ऐसा इंडिविजुअल रहेगा जो शायद हम लोगों से ज्यादा खाना भी खा ले रहा हो बट वो पतले साइड पे बैठा हो। सो दिस इज नोन एज सेट पॉइंट। आपकी
सॉरी, आपकी बॉडी एक सेट पॉइंट डिसाइड करती है। ये आपके जीन्स डिसाइड करते हैं, ये आपके हॉर्मोन्स डिसाइड करते हैं, आपका ये बोन स्ट्रक्चर डिसाइड करता है। तो इन सारी चीजों को मिला के इन सब का ब्लेंड जो है उसे हम बोल देते हैं सेट पॉइंट। की अगर आपकी बॉडी एक ओरिजिनल फॉर्म में कहां पे रहती है, दैट इज योर सेट पॉइंट। अब ये जो पूरा मैं समझाने जा रहा हूं, इसमें सेट पॉइंट है इन रिगार्ड्स विद द स्किनी फैट बॉडी टाइप। ओके, सो मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा, ये पूरा एक साइकिल एक्सप्लेन करूंगा, ये लास्ट में एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको। अभी हम जो है थोड़ी बेसिक चीजों से पहले होते हुए जाते हैं। सो फर्स्ट इज, आपको एग्जैक्टली करना क्या है अगर आप एक स्किनी फैट इंडिविजुअल हो। आप हमेशा एक ही चीज करोगे, ना तो आप गेनिंग मोड में जाओगे ना तो आप कटिंग मोड में जाओगे। यू हैव टू डू जस्ट वन थिंग, दैट इज recomp. How will you go from here to here? That is recomp. You have to build muscle and you have to lose fat, and you have to do this thing simultaneously. आपको एक्सट्रीमिटीज में नहीं जाना है कि एक बार बिल्ड मसल कर लेता हूं फिर दूसरी बार लूज फैट। नहीं, ये नहीं काम करेगा, ये आपको सिर्फ और सिर्फ बॉडी डिस्मॉर्फिया देगा। ऑलराइट, अब इस पे डिस्कशन करते हैं कि चलो ये तो समझ गए आपकी बॉस करना क्या है, अब कैसे करना है। कैसे करने में दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट रहती हैं, दैट इज योर डाइट एंड योर ट्रेनिंग प्लान। सो सबसे पहले हम डाइट के बारे में डिस्कशन करते हैं। ऑफ कोर्स योर प्रोटीन हैज टू बी हाई। अगर आप एक स्किनी फैट इंडिविजुअल हो तो एक चीज जिसके साथ आप नेगोशिएट नहीं कर सकते हो, दैट इज प्रोटीन। आपको रिलेटिवली अपनी बॉडी का प्रोटीन जो है वो हायर रखना पड़ेगा कंपेयर टू एनी अदर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। Why? बिकॉज आप ऑलरेडी एक ऐसे साइड पे लाई करते हो जहां पे आपके मसल प्रोटीन सिंथेसिस का लेवल उतना ज्यादा हाई नहीं रहता होगा। एंड अपने मसल प्रोटीन सिंथेसिस को हाई रखने के लिए आपको दो चीजें करनी है, दैट इज अपनी डाइट में प्रोटीन सफिशिएंटली कंज्यूम करना है, एंड द सेकंड थिंग इज कि फ्रीक्वेंटली कंज्यूम करना है। बहुत सारे लोग जो है बात करते हैं कि 1 मील अ डे, 2 मील अ डे, और उसमें ही वो सारा का सारा प्रोटीन खा लेते हैं। मैं अभी एग्जैक्टली वही कर रहा हूं, मैं दिन में अभी बहुत ज्यादा नहीं खाना खाता हूं, ठीक है, मैं 2 बार खाता हूं। दैट इज बिकॉज आई एम वर्किंग, सो आई नीड टू कीप माई माइंड ओवर देयर। बट देयर आर फ्यू टाइम्स वेयर आई फील लाइक, यू नो व्हाट, ठीक है अभी मैं उतना ज्यादा अच्छा नहीं दिख रहा हूं, देन फक इट, राइट नाउ आई विल जस्ट स्टार्ट ईटिंग प्रॉपर्ली। मैं 2 महीने ढंग से खाता हूं एंड आई स्टार्ट लुकिंग बेटर। तो you have to eat frequently and you have to put protein in each meals, ताकि आपके ब्लड में जो अमाइनो एसिड्स का स्पाइक है वो कंटिन्यूअस रहे। कंटिन्यूअसली आपकी बॉडी को एक सिग्नल मिलती रहे कि बॉस यहां पे हमारे पास अमाइनो एसिड्स हैं, सो वी कैन कीप आवर प्रोटीन सिंथेसिस लेवल्स एट गुड नंबर। ऑलराइट, तो ये है दूसरा, लो टू मॉडरेट कार्ब्स। नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, बोनस पॉइंट्स में मैंने आपको एक पॉइंट दे रखा है, दैट इज हायर द परफॉर्मेंस ग्रेटर द रिजल्ट्स। ठीक है, इसका बहुत ही ज्यादा कोरिलेशन है इस मैक्रोन्यूट्रिएंट कार्बोहाइड्रेट से। अब मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूं, आपकी जो एनर्जी करेंसी है ना, कितना ज्यादा आप जिम में जाके फाड़ सकते हो, वो पूरा का पूरा डिपेंड करता है इस मैक्रोन्यूट्रिएंट पे, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स। ये कार्बोहाइड्रेट्स ही वो न्यूट्रिएंट है, वो मैक्रोन्यूट्रिएंट है जो आपके पिछवाड़े में एनर्जी देगा आपको अच्छे से। आपको 100% अपने वेट ट्रेनिंग सेट्स में अच्छे से परफॉर्म करना है, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू। आपको जब आप अपने कार्डियो सेशंस में ऑन, यू हैव टू गो ऑल आउट, व्हाट इज गोइंग टू हेल्प यू? कार्बोहाइड्रेट्स। सो यू हैव टू कीप योर माइंड ऑन दिस थिंग। एंड अगर आपका कार्बोहाइड्रेट्स हाई है तभी आपका हायर द परफॉर्मेंस हो पाएगा, और अगर आपका हायर द परफॉर्मेंस है तो ही आपका ग्रेटर द रिजल्ट्स हो पाएगा। समझे? अगर आपने, कई लोग क्या कर देते हैं, अब मैंने यहां पे लो टू मॉडरेट लिखा हुआ है, तो इसे पढ़ के कई लोग लो अगर पढ़ रहे हो तो तुरंत लो के पीछे मत भाग जाना, लो 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 बोला है, लो बोला है, लो कर दे, नहीं, हक दोगे आप वहां पे। ओके, आपको मॉडरेशन के पीछे भागना है, क्योंकि अगर आपने कार्बोहाइड्रेट्स लो कर दिए पहले ही, शुरू में ही अगर आपने कार्बोहाइड्रेट्स लो कर दिए तो आपका परफॉर्मेंस जो है वो डिप मारेगा। एंड क्योंकि अब आप जिम में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो तो आप अपनी बॉडी को अच्छे से शेप नहीं कर पाओगे। सो यू नीड टू मेक श्योर दैट योर
you're sufficiently feeding your body with carbohydrates, so your performance stays high and the results also stay great. अब उसके बाद फैट्स आपको रखना है कम, ये मैं बता दे रहा हूं, यहां पे फैट्स हाई नहीं रखने की जरूरत है। कोई गांडू का बच्चा आके अगर आपको बोल रहा है कि ओ ये तो हेल्दी फैट्स हैं तो ये तो हम ज्यादा खा सकते हैं, नो बॉस, एज अ स्किनी फैट इंडिविजुअल आपको ये चीज नहीं करनी है। देखो हम सबकी बॉडी अलग अलग होती है एंड देयर आर पीपल हु मेटाबोलाइज डिफरेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट्स डिफरेंटली। आपने देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं बहुत ज्यादा खाते रहते हैं बट कुछ होता नहीं है, उनकी बॉडी में ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी जो है उन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को थोड़ा अलग तरीके से मेटाबोलाइज करती है और एनर्जी के लिए यूज कर लेती है। बट फॉर स्किनी फैट इंडिविजुअल्स हमें सिर्फ हमारी बॉडी में उतना फैट्स डालना है ताकि हमारा एंडोक्राइन फंक्शन ढंग से काम करे, हमारे बॉडी के जो अलग अलग हार्मोन्स को प्रोड्यूस होने के लिए फैट्स की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाए। उसके अलावा आपको फैट्स नहीं डालना है, क्योंकि आप एक बात को समझो, अगर आप एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट्स खाते हो तो क्या होता है, लोग डर जाते हैं, एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट्स खा लिया, माय गॉड गांड फट गई मेरी। बॉस, कार्बोहाइड्रेट्स सबसे पहले ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, राइट? सीधा फैट्स में कन्वर्ट नहीं होता है, वो पहले ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। उसके बाद जब आपकी बॉडी नोटिस करती है कि भाई यार अभी तो ग्लूकोज की जरूरत है नहीं, तब ग्लूकोज का क्या होता है, तब ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है। ठीक है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होके आपके मसल्स में स्टोर होता है, आपके लीवर में स्टोर होता है, ताकि बाद में जब हमारी बॉडी को ग्लूकोज की जरूरत पड़े तब हम रेडिली फॉर्म में अवेलेबल रहे एंड वहां से हम निकल के बॉडी को एनर्जी दे दे। एंड जब आप बहुत ज्यादा एक्सेस अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम करते हो फॉर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एंड हम उन कार्बोहाइड्रेट्स को यूटिलाइज नहीं करते हो, तब जाके कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन से अगर यूटिलाइजेशन नहीं हुआ, वहां से अगर ग्लूकोज नहीं बना, तब जाके वो फैट्स में बनता है। बट अब यही देखो कि अगर आप तुरंत फैट्स खाते हो, ठीक है, कहां गया, अगर आप तुरंत फैट्स खाते हो एक्सेस क्वांटिटी में, तब बॉडी क्या बोलेगी, ओ माय गॉड गुड क्वालिटी ऑफ फैट्स, आइए आइए आइए, आपसे हम कुछ और काम करवा देते। अच्छा, कुछ और काम करवाने के लिए तो ज्यादा कुछ दिख नहीं रहा है, एंडोक्राइन फंक्शन पूरा हो चुका है, ओके, हार्मोन्स वगैरह जितने अच्छे अच्छे बनने चाहिए थे बन गए हैं, जितना मिनिमम अमाउंट चाहिए था हमें मेंटेन करने के लिए वो भी है। अब आप एक काम करो, आप ना हमारे वो जो लव हैंडल्स वाले एरिया है ना जो आपको सबसे पसंद है, हाँ, वहां पे जाके आप बैठ जाओ, समझे? ये होता है जब आप जरूरत से ज्यादा एक्सेस फैट कंज्यूम करते हो, स्पेशली इन अ स्किनी फैट बॉडी फ्रेम। आपकी बॉडी तुरंत उस एक्सेस फैट को बॉडी फैट में कन्वर्ट करने का पोटेंशियल रखती है कंपेयर टू एनी अदर बॉडी टाइप। अंडरस्टूड? उसके बाद लेट्स टॉक अबाउट द ट्रेनिंग प्लान। व्हाट आर यू गोइंग टू डू? ट्रेनिंग प्लान में आपको एक चीज का ध्यान रखना है, दैट इज you have to do a blend of weight training and cardio, and I would say the ratio of this would be 60% of weight training and 40% of cardio. All right, now listen to me, एक बात आप लोग समझ लो, कार्डियो का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि दौड़ रहे हैं या इलेप्टिकल साइकिल चला रहे हैं या साइकिल ही चला रहे हैं। आप नोटिस करो, कार्डियो का मतलब क्या होता है, कार्डियो का मतलब आपका हार्ट मसल जो है वो काम कर रहा है, धक 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 चल रहा है वो, ठीक है। अब आप अलग अलग तरीकों से कार्डियो को अपने रूटीन में ब्लेंड कर सकते हो। अगर मैं 5 एक्सरसाइजेस करता हूं, मेरी बात को बहुत ही ध्यान से सुनना, सॉरी, अगर मैं 5 एक्सरसाइजेस करता हूं, दैट इज लैट पुल डाउन, रोइंग, शोल्डर प्रेस, चेस्ट प्रेस एंड बाइसेप कर्ल्स, राइट? अगर मैं बिना रेस्ट दिए वन आफ्टर दी अदर ऐसा सर्किट में इसको परफॉर्म करता हूं, ठीक है, विथ लाइक 1 मिनट ऑफ रेस्ट, एंड इफ आई गो टू लाइक कंप्लीट फेलियर विथ अ मॉडरेट वेट, तो क्या होने वाला है? आप नोटिस करोगे दैट बिकॉज आई एम गिविंग माई सेल्फ 1 मिनट ऑफ रेस्ट एंड आई एम परफॉर्मिंग विद अ मॉडरेट वेट टूवर्ड्स फेलियर, मैं फेलियर तक अपने आप को पुश कर रहा हूं, तो मेरा हार्ट रेट ऑटोमेटिक हाई होने लग जाएगा। नाउ आई एम परफॉर्मिंग वेट ट्रेनिंग, मैं रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कर रहा हूं, बट उसमें मैंने क्या कर दिया, कार्डियो का ब्लेंड डाल दिया।
एंड डू नॉट मिसअंडरस्टैंड दिस थिंग कि मैं बोल रहा हूं सिर्फ आपको कार्डियो ही करना है, बट कार्डियो वो एक ऐसी चीज है जो आप, अगर आपको एक सेशन में सबसे ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ कैलोरीज बर्न करना है, सो कार्डियो इज दैट वन थिंग विच इज गोइंग टू हेल्प यू, especially HIIT's kind of cardios, high intensity interval training. Go and look at all the sprinting athletes. ऐसे लोग जो लोग 1 मिनट के अंडर में अपना मैक्सिमम आउटपुट निकालने की कोशिश करते हैं एंड उनका हार्ट रेट इज लाइक थ्रू आउट द रूफ. फॉर एग्जाम्पल स्प्रिंटिंग, आप स्प्रिंट बहुत ज्यादा लंबे दूर तक के लिए नहीं कर सकते, आप मैक्सिमम 200 मीटर 300 मीटर, एक्सपर्ट होगा तो कोई 400 मीटर भाग पाएगा पूरा दम लगा के. लेकिन आप एक स्प्रिंटर की फिजिक को देखो एंड कंपेयर करो टू अ मैराथन रनर. सो आप समझ रहे हो मैं कहां आपको डायरेक्शन दे रहा हूं पुश करने के लिए, ठीक है. यू हैव टू इंक्लूड कार्डियो, बट स्लोली यू हैव टू डेवलप दैट थिंग कि आप अपने बॉडी को 1 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए ऐसे वाले जोन में थोड़ा सा पुश करना स्टार्ट करो जहां पे आपका हार्ट रेट एलिवेट होता है एंड आपका पूरा बॉडी एक साथ काम करता है एज अ होल यूनिट, नॉट कि आप मैराथन वगैरह दौड़ने लग जाओ, ठीक है. वहां पे थोड़े अलग एनर्जी सिस्टम्स काम करते हैं. मे बी विल टॉक दैट अबाउट इन अनदर वीडियो. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट पर्टिकुलरली द ट्रेनिंग प्लान. हमने ये तो बोल दिया कि वेट ट्रेनिंग 60% होना चाहिए, कार्डियो जो होना चाहिए वो 40% होना चाहिए, एंड कार्डियो में मोस्टली यू हैव टू स्टिक टूवर्ड्स HIITs. अब ट्रेनिंग प्लान जो होना चाहिए वो आपका किस तरीके का होना चाहिए. ट्रेनिंग प्लान में मैं बहुत ही अलग अलग तरीके के ट्रेनिंग प्लान्स बन सकते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द पर्सन्स लाइफस्टाइल, ये वो हेन तेन, उसका ईटिंग स्टाइल कैसा है, उसके पास कितना टाइम है. बहुत सारे अलग अलग तरीके के ट्रेनिंग प्लान्स बनाए जा सकते हैं, मैं बना सकता हूं. ओके, बट मैं फिलहाल के लिए आपको एक एग्जांपल दे दे रहा हूं कि यार मोटा मोटी कुछ ऐसा दिख सकता है. अगर एक स्किनी फैट इंडिविजुअल है एंड उसे मसल बिल्ड करना है एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ही वांट्स टू लूज फैट, this is something what he should do, right? So there are 2 days. You start with a cardio for 10 to 20 minutes. Now this cardio can be on elliptical trainer, on cycle पे साइकिल वाली जो मशीन होती है उस पे आप खड़े होकर साइकिल चला सकते हो, or you can go for an inclined treadmill walk, or you can go for a running or jogging, depends on आपका फिटनेस लेवल कैसा है, ठीक है. अब मैं जब जाता हूं जिम में तो जोन 1 एंड जोन 2 कार्डियो के लिए, मतलब थोड़ा इजी कार्डियो करने के लिए मैं जो है रनिंग करता हूं 10-12 की स्पीड पे, ठीक है. 10 to 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे 13 तक मैं जो है अपना इजी कार्डियो मेरा हो जाता है फॉर 10 to 20 मिनट्स. बट ये मेरे लिए इजी है. अगर कोई एक बिगिनर आ जाएगा तो उसके लिए वो पूरा का पूरा वर्कआउट हो जाएगा उसके लिए. तो मैंने क्या किया है कि मैंने अपना फिटनेस लेवल इस रेल्म तक लेकर आया है कि एक बिगिनर के लिए मेरा जो वार्म अप है वो उसका मेन वर्कआउट है, राइट. तो मैं ये चीज कर सकता हूं, बट उसके लिए अगर वो इंक्लाइन ट्रेडमिल वॉक भी कर लेगा, दैट वुड बी द बिगिनिंग पॉइंट फॉर हिम. समझ रहे हो आप. तो आपको इस तरीके से एडजस्टमेंट बिठाते हुए चलना है कि आपके लिए क्या चीज है जो आपको लाइक 50 to 60% आपका कार्डियो पे एफर्ट निकलवा दे. उसके साथ यू हैव टू स्टार्ट योर वर्कआउट फॉर 10 to 20 मिनट्स. फिर आप जो है 4 पुल एंड 4 पुश मूवमेंट्स परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है. किसी भी तरीके के फॉर लाइक इंक्लाइन प्रेस हो गया, फ्लाइज हो गए, या फिर कोई मशीन प्रेस हो गया, शोल्डर प्रेस हो गए, एंड यू कैन मेक इट ऑल्टरनेटली परफॉर्म विथ रोइंग मूवमेंट्स, ठीक है. तो वर्टिकल रोज ले सकते हो, हॉरिजॉन्टल रोज ले सकते हो, और यू कैन ऑल्सो गो फॉर लेटरल रेजेस और श्रग्स. बट आई वुड से कि सुपर सेट का इस्तेमाल करिएगा. सुपर सेट इज कि आप एक एक्सरसाइज परफॉर्म करते हो एंड थोड़ा सा रेस्ट लेके, या फिर रेस्ट ना भी लेके आप दूसरी एक्सरसाइज पे जंप कर जाते हो. इफ यू आर अ बिगिनर, इंटरमीडिएट, या फिर कुछ भी हो, ठीक है, चलेगा. रेस्ट ले लो थोड़ा सा सेट में, बिकॉज ये जो कार्डियो वाला जोन है यहां पे आप पुश कर दो कार्डियो में अच्छे से, सही है. ये वाला जो रेल्म है ना, यहां पे आप एक काम करने वाले हो, दैट इज वेट ट्रेनिंग. अब ये जब आप काम कर रहे हो तो इसमें कोशिश करना कि आप सेट्स के बीच में अच्छे से रेस्ट लो एंड अपने आप को पुश करने की कोशिश करो बिटवीन द
रेप रेंज ऑफ 10 to 12, बिकॉज ये एक ऐसा रेप रेंज है जहां पे आप डिसेंट अमाउंट ऑफ लोड उठा सकते हो अच्छे फॉर्म एंड टेक्निक के साथ, एंड यू कैन पुश योर सेल्फ टू फेलियर। समझे? तो यहां से क्या हो रहा है कि यहां से तो आप अपने कार्डियो को, दैट इज कार्डियो वाला जो मैंने पार्ट बोला था कि आपको अपनी कार्डियो को बेटर बनाना है, तो वहां से आप अपने इस पार्ट को बेटर बना रहे हो, एंड आप जब पुल एंड पुश मूवमेंट्स को परफॉर्म कर रहे हो, आपको एक कोई फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन करना है अपने आर्म्स को टारगेट करने के लिए, एंड यू नीड टू मेक श्योर कि आप ये जो फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन कर रहे हो या बहुत ही अच्छे से करो, ओके? बिकॉज स्किनी फैट लोगों का दूसरा प्रॉब्लम ये रहता है कि आपका मिड सेक्शन तो चलो थोड़ा सा डिसेंट लगता है कपड़े में, बट आपके आर्म्स काफी पतले रहते हैं, ठीक है? तो आपको अपने आर्म्स पे अच्छे से ध्यान देना है, एंड अच्छे से ध्यान देने का मतलब आप 3 ही सेट परफॉर्म करो, बट जब परफॉर्म कर रहे हो एक इंटेंट के साथ घुसो सेट में कि यार ये जो मैंने 10 किलो उठाया है ना, और मैं सोच रहा हूं इसके साथ मैं 12 रेप मार पाऊंगा कि नहीं, यार मैं अपने आप को आज पुश करूंगा, अच्छे से पुश करूंगा, ओके? जब आप इस इंटेंट के साथ घुसोगे ना सेट को परफॉर्म करने के लिए, तब आपके वो जो 3 सेट्स रहेंगे दैट विल बी इक्विवेलेंट टू समबडीज हाफ एस 6 सेट्स। अगर एक बंदा जो है 6 सेट ऐसे ही कर करके ऐसे खाली मार मार के निकल जा रहा है, 6-6 सेट मार रहा है, 7-7, उससे फर्क नहीं पड़ता। भाई मैं 2 ही सेट मारूंगा, लेकिन मैं इन दोनों सेट में अपना मैक्सिमम एफर्ट लगाने की कोशिश करूंगा। This is what you have to aim for, especially while weight training, and these are your best friends, HIITs, high intensity interval training। Now इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये चीज सबके लिए मुश्किल रहेगी। क्यों? क्योंकि हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग जो है वो बच्चों का खेल नहीं है, उसमें आपको अच्छा खासा एफर्ट लगाना पड़ता है, एंड आपके बॉडी के लिए, आपके माइंड के लिए भी वो काफी ज्यादा ड्रेनिंग रहता है। तो इस चीज को अच्छे से परफॉर्म करने के लिए आपको अपना सबसे पहले तो न्यूट्रिशन सही रखना पड़ेगा, ताकि आपका परफॉर्मेंस बढ़ता रहे एंड उसके साथ रिजल्ट बढ़ता रहे, ठीक है? तो अपने डाइट को सही रखिए, देन ओनली यू कैन slowly get into the realm of HIITs, ठीक है? And these are the things, HIITs में you can go for sprints। आप elliptical cycle में 1 मिनट का टाइमर लगाओ and go all out on that 1 minute timer, 2 मिनट का रेस्ट लो, and you can do this for like 4 sets, ठीक है? आप ज्यादा कर सकते हो, आपका फिटनेस लेवल ज्यादा अच्छा है, 5 सेट करो, 6 सेट करो, ठीक है? ये सीन है अब इसमें। अब आप HIIT कर लेते हो तो आप 2 दिन इस तरीके का प्रोग्राम फॉलो कर सकते हो, एंड ऑफ कोर्स इस चीज को कवर नहीं किया, रोटेशन एंड फ्लेक्शन ऑफ कोर। अब बहुत लोग ये बोल देते हैं कि यार कोर के मसल्स को ट्रेन कर देंगे तो हमारे जो है मसल्स बड़े हो जाएंगे, यहां पे तो हमारा कमर चौड़ा हो जाएगा। बॉस मेरे को एक बात बताओ, मैं इतने टाइम से अपनी अपर बॉडी को ट्रेन कर रहा हूं, कितना बड़ा हो गया मैं, या कोई कितना ही बड़ा हो गया? और अगर आप हफ्ते में 2 दिन 2 सेट साइड बेंड्स के कर लेते हो, अगर आप एक रोटेशन वुड चॉप मूवमेंट कर लेते हो, अगर आप क्रंचेस कर लेते हो, तो आपके एब्स क्या इतने बड़े हो जाएंगे कि आपका कमर चौड़ा दिखने लग जाएगा? ऐसा नहीं है। जैसे बॉडी के सारे मसल्स होते हैं वैसे ये मसल्स भी हैं। इनफैक्ट कुछ ऐसी स्टडीज हैं जो बताती हैं कि अगर आपको लाइक वो लोकलाइज्ड फैट रीजन को टारगेट करना है, ठीक है, तो आप उस लोकलाइज्ड रीजन के जो मसल्स हैं उनको ट्रेन करिए, ताकि उसके जो क्लोजेस्ट फैट रिजर्व हैं वो ज्यादा अच्छे से एनर्जी को यूटिलाइज कर पाए और वहां के जो फैट सोर्स हैं वो अच्छे से बर्न हो पाए। देयर आर फ्यू स्टडीज लाइक दैट। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सिर्फ इसी पे डिपेंड हो जाओ, इट्स अ ब्लेंड ऑफ थिंग। आप सिर्फ एक चीज पे बायस होकर नहीं बोल सकते यही चाहिए, नहीं। You have to go with a good diet plan. You have to include cardio. You have to include weight training. And फिर कहीं ना कहीं आप अपनी बॉडी में थोड़ा चेंजेस देखना स्टार्ट करते हो, फिर थोड़ा सा मसल बिल्ड होते हुए दिखाई देता है, फिर थोड़ा सा ये फैट कम होते हुए दिखाई देता है। ऑलराइट, इस तरीके से जो ये चीजें जाती हैं। 2 चीजें जो आपको रोकेंगी नहीं, दैट इज योर प्रीडिस्पोजिशन साइट्स एंड अल्फा 2 एड्रेनर्गिक रिसेप्टर्स। ये जो आपके फैट्स होते हैं यहां पे, इनमें अल्फा 2 एड्रेनर्गिक रिसेप्टर्स होते हैं।
जब आप कार्डियो करोगे, जब आप देखोगे थोड़ा वेट कम हो रहा है, तब आपको अपने जो है डाइट पे ध्यान देना है, कैलोरीज धीरे धीरे बढ़ानी है। ओके, धीरे धीरे बढ़ानी है आपको। बट आपके जो प्री डिस्पोजिशन साइट्स हैं ये सबसे लास्ट में जाएंगे। फैट जहां पे सबसे पहले आता है वहां पे सबसे लास्ट में जाता है, समझ रहे हो? तो ये वाला पार्ट हो गया। नाउ कमिंग टू सम बोनस पॉइंट्स, ठीक है। अच्छा, बोनस पॉइंट्स आने से पहले लेग का प्रोग्राम मैंने नहीं बताया, तो 2 दिन आप ये कर लो, उसके बाद द अदर डे यू कैन गो विथ लेग्स और लोअर बॉडी ट्रेनिंग। इसमें भी आप जो है कार्डियो सेंट्रिक एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करो, जैसे कि अगर आप स्क्वाट्स भी मारने लगते हो ना कई बार, ठीक है, आप एक सिंपली एक एक्सपेरिमेंट करना। हम लोग जनरली कार्डियो को बोलते हैं जहां पे हार्ट बीट हमारा हाई हो जाता है, उस चीज को हम लोग कार्डियो बोलते हैं। अब आप जाओ और बारबेल लो, थोड़ा डिसेंट वेट लगाओ एंड 12-15 रेप्स स्क्वाट्स मारो, एंड स्क्वाट्स के बाहर निकल के आके अपना हार्ट रेट, अपना पल्स रेट देखो, आपका हार्ट रेट बढ़ा हुआ दिखाई देगा। तो आपने किया वेट ट्रेनिंग लेकिन हार्ट रेट बढ़ गया, तो क्या हम इसे कार्डियोसेंट्रिक वेट ट्रेनिंग का नाम नहीं दे सकते? जी हां, बिल्कुल दे सकते हैं। इनफैक्ट ऐसी बहुत अलग अलग एक्सरसाइजेस हैं। आप गोरिल्ला बर्पीज एक्सरसाइज देखो, ठीक है, आप साइड टू साइड स्क्वाट्स देखो, ठीक है, आप एक प्लेटफॉर्म लगा दो जिसपे आप साइड टू साइड स्क्वाट्स कर सकते हो। आपके वो सेम मसल्स ट्रेन हो रहे हैं जो स्क्वाट्स के टाइम पे भी ट्रेन होते हैं, बट आप उसमें वो कार्डियो वाला एलिमेंट डाल दे रहे हो। आप अपने रेस्टिंग टाइम को हल्का सा रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो ताकि आपका हार्ट रेट जो है वो कंटिन्यूअस थोड़ा सा एलिवेटेड लेवल पे रहे। बट अगेन, अगर आप ऐसी ट्रेनिंग कर रहे हो तो आप ये आउटकम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप वजन भी ज्यादा उठाते रहो, बिकॉज जितने टाइम भी लोगों ने अच्छा अमाउंट ऑफ वजन उठाने की कोशिश की, इट इज एडवाइज्ड टू देम कि अगर आप प्रॉपर लिफ्टिंग कर रहे हो, प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना चाह रहे हो, तो इट इज बेटर कि आप अच्छे से रेस्ट ले लो एंड उसके बाद अपना सेट परफॉर्म करो, ठीक है। तो अलग अलग चीजें हैं एंड यू हैव टू सी फॉर योरसेल्फ कि अभी आपका कौन सा फिटनेस लेवल है, एंड अपने फिटनेस लेवल के अकॉर्डिंग आप कौन सी चीज को सबसे अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो। बोनस पॉइंट्स, गेट अ ब्लड टेस्ट। कई बार लोगों के B12 लेवल्स, विटामिन डी लेवल्स, आयरन लेवल्स कम रहते हैं, एंड इसके कम होने की वजह से आपका जो परफॉर्मेंस वाला मेट्रिक है वो उतना अच्छा हो नहीं पाता है। खाने में बहुत सारे जो फूड न्यूट्रिएंट्स हैं वो सही से एब्जॉर्ब हो नहीं पाते हैं, एंड बिकॉज फूड अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, परफॉर्मेंस आपका जो है वो डाउन रहेगा, तो आपके जो रिजल्ट्स हैं वो भी क्या हो जाएंगे? डाउन। सो मेक श्योर यू गेट अ ब्लड टेस्ट डन। ब्लड टेस्ट करवा लोगे, बहुत सारे लोगों को अपनी डेफिशिएंसीज के बारे में पता चलेगा। एक कोच या डॉक्टर के साथ आप मिलो एंड उसके साथ आप चीजों को अच्छे से समझ के सॉर्ट आउट करवा लो, ठीक है। उसके बाद हैव डीलोड वीक्स। देखो, अभी अगर आप इससे समझ के आप परफॉर्म करने जा रहे हो, ठीक है, एंड आप अच्छे से इस स्ट्रक्चर को अगर फॉलो करते हो, तो आपकी बॉडी एक अच्छे खासे लोड में घुसेगी। लोड मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक्सरसाइज करते हुए, जब आप बहुत ज्यादा इंटेंसिटी के साथ एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करते हो तो एक मेंटल ब्रेकडाउन भी कहीं ना कहीं बिल्ड होना स्टार्ट हो जाता है। आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वही इलेक्ट्रिक इंपल्सेस जनरेट करता है, वही फोर्स जनरेट करता है जो इलेक्ट्रिक इंपल्सेस के फॉर्म में जाके आपके मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाती है एंड आप फोर्स जनरेट करते हो। तो ये जो चीज है ना, ये हमेशा एक तरीके की नहीं मिल सकती है आपको। अगर आप हमेशा एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप बेस्ट कैपेसिटी पे परफॉर्म कर सकते हो, आप कुछ दिन अगर अपने बेस्ट कैपेसिटी पे परफॉर्म करते हो तो कुछ दिन आपकी कैपेसिटी लो जाएगी, एंड इट्स बेटर फॉर यू कि जब आपकी कैपेसिटी लो जाना स्टार्ट करे, देन यू हैव टू बी दैट इंडिविजुअल हु अंडरस्टैंड्स। आप अपनी बॉडी को समझना शुरू करिए। जिस दिन हाई एनर्जी है उस दिन गो एंड रिप एवरीथिंग आउट, बट जिस दिन आपको फील हो रहा है कि यार आज ना जिम जाने का मन नहीं कर रहा है, फ्रॉम लाइक लास्ट 2 वीक्स आई हैव बीन गोइंग ऑल आउट इनटू द जिम, मैं बहुत ही अच्छे से एक्सरसाइज कर रहा हूं, मैं फाड़ रहा हूं, मैं सारे लिफ्ट्स अच्छे से कर रहा हूं, बट कल ना वार्म अप सेट में मेरे को वीकनेस सी फील हो रही थी, आज भी हो रहा है। दिस इज द साइन दैट यू शुड टेक अ डीलोड वीक।
यहां पे आप या तो थोड़े एक्सरसाइजेस को बंद कर दीजिए या तो इंटेंसिटी को रिड्यूस कर दीजिए। सबसे बेस्ट यही रहेगा कि आप जिम जाइए, आप अपने आप को उस एनवायरनमेंट से एक्सपोज करिए, बट जो इंटेंसिटी है एक्सरसाइज की उसको रिड्यूस कर दीजिए। वेट कम उठाइए, इंटेंसिटी कम डालिए वाइल स्प्रिंटिंग। कुछ कुछ एक्सरसाइजेस को आप छोड़ भी सकते हो, बढ़िया 3-4 दिन का थोड़ा सा कम इंटेंसिटी के साथ आप एक्सरसाइज करो एंड देन गेट बैक। एंड जब आप वापस आओगे देन यू आर द बॉस। नाउ कमिंग टू दिस पार्ट, लेट्स स्टार्ट दिस। अब ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये है आपका सेट पॉइंट, ये है आपका गोल। अब लोग क्या सोचते हैं कि हम जो है यहां से यहां सीधे चले जाएंगे 6 महीने में, 1 साल में। ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। अनटिल एंड अनलेस आपके बॉडी में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं कि भाई आप फैट को बहुत ही ज्यादा अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हो, उसको मेटाबोलाइज कर रहे हो, और आपका प्रोटीन सिंथेसिस का लेवल बहुत ज्यादा फास्ट है, तो शायद आप ये कर लो। बट यू आर रिस्ट्रिक्टेड बाय योर बॉडी टाइप, बाय योर जेनेटिक्स, बाय योर हॉर्मोन्स, तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। बट कैसे फिर भी हम एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में टाइम को अपने एडवांटेज में लेके यहां से यहां पहुंच सकते हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। तो यहां से यहां तक पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको यहां और यहां पहुंचना पड़ेगा। तो समझो, मान लेते हैं कि आप एक बिगिनर हो, ठीक है, आप एक बिगिनर हो, तो आपका परफॉर्मेंस लेवल था 1। आपका परफॉर्मेंस लेवल क्या था? P1, परफॉर्मेंस लेवल 1, ठीक है। यहां पे आप हो सॉरी बिगिनर, यहां पे आप हो बिगिनर। तो अब जो है, तो यहां पे है आपका परफॉर्मेंस लेवल 1, यहां पर आप हो एक बिगिनर। अब यहां पे मैंने जो ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको बताया है, इस बंदे को वो करने में ही, ढंग से सीखने में ही, करने में ही उसको 6 महीना मिनिमम, मैं बोल रहा हूं उसको 1 से 1.5 साल लग जाएगा। ये सारी चीजें अगर आप ढंग से करने जाओगे ना, ढंग से, HIIT में अगर आप ढंग से एफर्ट मारने जाओगे ना, अगर एक बिगिनर आता है विद परफॉर्मेंस लेवल 1, तो उसको कम से कम 1 से 1.5 साल का वक्त लगेगा। एंड अगर आप इन सारी चीजों को फॉलो करते हो, तब आप जाओगे यहां पे, दैट इज परफॉर्मेंस लेवल 2 पे आप पहुंच जाते हो। अब आप देखोगे कि अगर आप इन सारी चीजों को फॉलो कर रहे हो, आप अपनी बॉडी में एक नए हैबिट को इंट्रोड्यूस किया है कि आप मूव कर रहे हो, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हो, तो ये जो वेट है ना यहां पे, अब ये थोड़ा सा कम हो जाएगा यहां पे, ठीक है। आप थोड़े से यहां पे देखो मसल्स बिल्ड करोगे, आपका पेट थोड़ा कम हो गया, साइड फैट्स थोड़े से कम होते हुए आपको दिखाई देंगे। बट ठीक है, अब आप आ गए परफॉर्मेंस लेवल 2 पे। अब आप एक बात को समझो, आप आ तो गए हो परफॉर्मेंस लेवल 2 पे, लेकिन फिर भी अगर आप यहां पे अपनी परफॉर्मेंस को और इस डाइट को, ठीक है, अगर आप यहां पे अपने इस ट्रेनिंग प्लान को एंड डाइट को, जो आपका परफॉर्मेंस लेवल 2 बना रहा है, अगर आप इसे छोड़ते हो ना, तो आप वापस से इसी लेवल पे चले जाओगे। तो अभी भी आपका ये सेट पॉइंट है, समझे। तो आप बहुत ही लंबे टाइम तक, मैं बोलता हूं कि 1 साल तक आप इस चीज को फॉलो करते हो, एंड 1 साल तक फॉलो करते करते आपकी बॉडी इस ट्रेनिंग प्लान को बहुत ही अच्छे तरीके से अडेप्ट करती है, इस न्यूट्रिशन प्लान को अच्छे से अडेप्ट करती है। और 1 साल के बाद क्या होता है कि ये वाला जो स्टेज है आपका, कि आपका थोड़ा फैट कम हुआ है, आपने थोड़े मसल्स बनाए हैं, ये आपका बन जाता है सेट पॉइंट। तो पहले जो आपका सेट पॉइंट ये था, अब बन गया है ये आपका सेट पॉइंट। तो आपको एक्चुअली में करना क्या है कि थ्रू आउट द प्रोसेस आपको अपने बॉडी के सेट पॉइंट्स के जो लेवल्स हैं उनको बदलते जाना है। अब जब आप यहां पर आ गए हो, परफॉर्मेंस लेवल 2 पर आ गए हो, और आपका बॉडी का ये सेट पॉइंट बन चुका है, यहां से सेट पॉइंट 3 पे जाने के लिए, ठीक है, यहां से परफॉर्मेंस लेवल 3 पे जाने के लिए अब आपको अलग लेवल ऑफ ट्रेनिंग प्लान, अलग लेवल ऑफ बॉडी में स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस, कार्डियो के स्टिमुलस को इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा, ताकि आपकी बॉडी यहां से यहां तक चेंज हो, राइट। न्यूट्रिशन में भी शायद थोड़े चेंजेस आपको लाने पड़े।
फिर आप इस लेवल पे पहुंच जाते हो, यहां पर आप पहुंचते हो, परफॉर्मेंस लेवल 3 पे पहुंच जाते हो। अब जब परफॉर्मेंस लेवल 3 पे पहुंचते हो आप, तो आप देखोगे कि आपका सेट पॉइंट जो है अब यहां पर है। जो पहले सेट पॉइंट यहां था अब यहां पर आ चुका है। अगर आप परफॉर्मेंस लेवल 3 पे थोड़ा सा बेकार होते हो, अगर आप अपने ट्रेनिंग वेनिंग को छोड़ते हो, तो आप क्या देखोगे कि आप वापस से इस लेवल पर आ जाओगे, परफॉर्मेंस लेवल 2 पर आ जाओगे। एंड जब आप परफॉर्मेंस लेवल 3 पर आते हो, जैसा मैंने बताया, आपको अपनी ट्रेनिंग प्रोग्राम को और ज्यादा इंटेंसिफाई करना पड़ेगा। एंड यहां पर आने के बाद आप क्या देख रहे हो कि मसल्स अब ज्यादा बन गए हैं, मेरे पेट थोड़ा सा कम हो गया है, चेस्ट वगैरह पे भी मसल्स वगैरह आ गए हैं, लेग्स भी बन रहे हैं अब मेरे यहां पे। फिर यहां से आप जो है पुश मारते हो परफॉर्मेंस लेवल 4 पे। एंड परफॉर्मेंस लेवल 4 पे जब आप पुश मारते हो, तब आप अपनी डाइट को थोड़ा सा और बेटर बनाते हो, थोड़े और बेटर स्टिमुलस को इंट्रोड्यूस करते हो, अपने प्रोग्राम को चेंज करते हो एंड इस रिजल्ट पे पहुंचते हो। अब मैंने तो आपको ये 4 ऐसे लेवल्स दिखा दिए हैं, 1 2 3 4। रियल लाइफ में ऐसे लेवल्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। आप कभी भी ये नहीं बता सकते कि मैं आप लेवल 1 पे हूं, लेवल 2 पे हूं, लेवल 3 पे हूं, लेवल 4 पे। आपके दिमाग में बस एक ही चीज रहनी चाहिए, दैट इज कंटिन्यूअसली मेरे को अपनी बॉडी का परफॉर्मेंस बढ़ाते जाना है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। आप जितना ज्यादा उसका परफॉर्मेंस बढ़ाते जाओगे इन टर्म्स ऑफ वेट ट्रेनिंग एंड इन टर्म्स ऑफ कार्डियो एंड फॉलोइंग अ क्लीन डाइट, आप उतना ज्यादा यहां से उठ के यहां इस इंसान बनने की ओर करीब आते जाओगे। तो बेसिकली आपको करना क्या है कि आपका जो सेट पॉइंट है उसे चेंज करके एक फिट इंडिविजुअल के सेट पॉइंट में ट्रांसफर कर देना है। और ये इंसान का सेट पॉइंट डिसाइड हुआ था 2 वजहों से। ये वर्कआउट नहीं करता था और इसका डाइट बेकार था। इस वजह से इस बंदे का सेट पॉइंट कुछ इस तरीके का दिखता था। बट इस इंसान, ठीक है, अगर ये इंसान ऐसा बनना चाहता है तो इस इंसान का जो सेट पॉइंट है, वो सेट पॉइंट इस इंसान को अपने अंदर इनकलकेट करना पड़ेगा। तो आप पूछो अपने आप से कि एक बार आंख बंद करो और पूछो अपने आप से कि मेरा जो सबसे हाईएस्ट परफॉर्मिंग इंडिविजुअल सेल्फ है, जिसके 6 पैक्स है, 6 पैक एब्स हैं, जिसके मसल्स हैं, ठीक है, जो 200 किलो का डेडलिफ्ट मार सकता है, स्क्वाट मार सकता है और क्या नहीं कर सकता है, वो अपनी जिंदगी कैसे जीता होगा, वो किस तरीके के खाने खाता होगा, ठीक है, वो किस माइंडसेट के साथ अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम को अप्रोच करता होगा, वो किस इंसान से, किस एक्सपर्ट से कोचिंग लेता होगा। आप उन डोमेन्स में थोड़ा सा सोचना चालू करो। एंड वॉट योर माइंड बिलीव्स द बॉडी कंसीव्स। समझे? सो फाइनल, डाइट का ध्यान रखो, ट्रेनिंग प्लान को जिस तरीके का रखो, दीज आर द बोनस पॉइंट्स। एंड सेट पॉइंट को ट्रांसफर करो उस इंसान में जैसा आप बनना चाहते हो। तो ये जो गोल है आपका, फिर गोल नहीं रहेगा, बल्कि यही आपका सेट पॉइंट बन जाएगा। समझे? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई सी यू अगेन।